कम बैक माय यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में से एक जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, है ना। जल संसाधन क्या है, हम जल संसाधन से आशय और जल संसाधन के प्रमुख स्रोत, है ना। जल संसाधन से आशय, जल संसाधन क्या है, वाटर रिसोर्सेस, है ना। जल संसाधन से आशय, जल संसाधन से आशय भूतलीय एवं भूमिगत जल से है ना। जो जल संसाधन से आशय वो क्या है, भूतलीय एवं भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है, एवं भूतलीय जल। जो आपका ये भूतलीय जल है और एक भूमिगत जल, है ना। जल संसाधन से आशय भूतलीय जल एवं भूमिगत जल से होता है। ये दोनों प्रकार कैसे संसाधन है, भूतलीय जल एवं भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं, है ना। जो ये संसाधन है वो कैसे है, ये प्रकृति यानी दोनों प्रकार के प्रकृति की देन है। भूमिगत जल से आशय भूमि के नीचे पाए जाने वाला जल से, है ना। जो भूमिगत जल होता है वो भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल होता है ना। जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो कौन सा जल कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है ना। जो एक ट्यूबवेल और कुओं में पंप या ट्यूबवेल के माध्यम से निकाला जाता है, ट्यूबवेल और आपके कुओं के माध्यम से निकाला जाता है ना। जो भूमिगत जल होता है आपका वह एक कुओं एवं ट्यूबवेल के माध्यम से निकाला जाता है। और एक भूतलीय जल से आशय भूमि के सतह पर पाए जाने वाला जल से होता है ना। जो भूतलीय जल होता है भूमि के सतह पर पाया जाता है, जैसे आपके तालाब, आपके हो गए झरना, वर्षा, है ना। जो आपके तालाब है, नदियाँ एवं नहरें, इनमें पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है, एक भूतलीय जल कहलाता है, जिनका प्रमुख स्रोत क्या है, एक वर्षा है ना। जो वर्षा क्या है, भूतलीय जल का स्रोत क्या होता है, वर्षा होता है। तो भूमिगत जल एवं भूतलीय जल, भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल क्या भूमिगत जल कहलाता है, और जो भूमि के ऊपर पाया जाता है वो भूतलीय जल कहलाता है। अब अगला है भारत के प्रमुख जल संसाधन के स्रोत, है ना। भारत के प्रमुख जल संसाधन के स्रोत, भारत के प्रमुख जल संसाधन, पहला क्या है, कुएं एवं नलकूप। क्या, कुआं एवं नलकूप। फिर अगला है नलकूप एवं ट्यूबवेल। फिर तालाब, है ना। जो जल के स्रोत है वो क्या है, तालाब। इसके बाद क्या है, नहरें। फिर उसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, है ना। तो ये पांचों पॉइंट है, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। पानी के लिए कुओं का उपयोग सबसे प्राचीन काल में, यानी जो बहुत पुराने समय से उपयोग होता है ना। जो कुआं है, जो पानी के लिए उपयोग है वो सबसे प्राचीनतम साधन है, जो कुआं है ना। कुओं से हमें प्राचीन काल से पानी प्राप्त हो रहा है ना। जो कुएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं एवं ये पक्के कुएं। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपके कच्चे कुएं हो गए और एक पक्के कुएं, है ना। दो हो गए के पक्के कुएं, दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चे एवं एक पक्के। जो कच्चे कुएं होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं ना, और पक्के कुएं भी ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो कच्चे कुएं होते हैं उनको बनवाने में लागत कम आती है, और जो पक्के कुएं होते हैं उनको बनवाने में लागत अधिक आती है ना। क्योंकि जो पक्के कुएं होते हैं वो एक तकनीकी तरीक़ों से बनाया जाता है ना। जो पक्के कुएं होते हैं एक तकनीकी तरीक़ों से बनाया जाता है, और जो कच्चे कुएं होते हैं एक छोटे मोटे यानी ईंट से बनाए जाते हैं, ईंट से बांध दिए जाते हैं। आप अपने गाँवों में या क्षेत्र में देखे होंगे। और जो कच्चे कुएं होते हैं वो पानी कैसे निकाला जाता है, एक चरखी लगा के, है ना। एक कच्चे कुएं में चरखी या रस्सी से पानी निकाला जाता है। कभी कभी आप कुएं में देखे होंगे, है ना। जो आपका कुआं होता है यहाँ एक चरखी लगा दिया जाता है, वहाँ से पानी निकाला जाता है ना। और जो पक्के कुएं होते हैं वो ट्यूबवेल, है ना। जो ट्यूबवेल होता है, पंप होता है, डीजल पंप, आज इन सब से पानी निकाला जाता है, जो आपके पक्के कुएं होते हैं। और कच्चे कुएं में भी कभी कभी ट्यूबवेल और पंप का उपयोग किया जाता है। भारत के किसान है उनके पास क्या है, छोटे छोटे खेत होते हैं ना। जो भारत के किसान होते हैं उनमें छोटे छोटे खेत होते हैं, वो क्या है, अधिकतर कुओं के माध्यम से सिंचाई करते हैं ना। अपनी जो सिंचाई होती है वो कुओं के माध्यम से अधिकतर करते हैं। जो खेत में छोटे छोटे कुएं खुदवाकर उसमें से सिंचाई कर लेते हैं। जो कुएं होते हैं वो क्या होते हैं, किसान के एक अच्छे मित्र होते हैं, जो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे खेत में पानी पहुंचा देते हैं ना। जो पक्के कुएं होते हैं और कच्चे कुएं, किसान क्या होते हैं, एक मित्र होते हैं, वो उनको मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत में इस समय लगभग 87 लाख कुएं उपलब्ध है, जो आपके 16% सिंचाई योग्य है ना। जो 87 लाख उपलब्ध, उसमें से आपके 16% क्या है, सिंचाई योग्य कुएं हैं। फिर है आपका नलकूप एवं ट्यूबवेल। दूसरा नंबर क्या है, नलकूप एवं ट्यूबवेल। यह सिंचाई के नवीनतम साधन है ना। नवीनतम साधन है आपकी, ये सिंचाई के नया स्वरूप है ना। जो ट्यूबवेल है, जो आपका नलकूप और ट्यूबवेल है वो क्या है, सिंचाई के एक नया साधन है। इसे भूमि की तल से और बिजली के सहायता से, है ना,
जो बिजली की सहायता से पानी निकाला जाता है, जो भूमि के अंदर होते हैं ना, जो भूमि का अंदर का पानी होता है उसको आपके बिजली की सहायता से पंप के माध्यम से निकाला जाता है। जो आपके नलकूप होते हैं वो आपके 30 फीट से कितना 400 फीट तक, 300 फीट से 400 फीट आपके गहरे होते हैं ना, जो इसको बहुत तली से पानी निकाला जाता है। इसमें पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, जो है ना, जो आपके नलकूप एवं ट्यूबवेल होते हैं इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, पर्याप्त होती है, जो इनके मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है ना। जो 1950 और 51 में आपके ट्यूबवेल की संख्या कितनी थी, 2500, आपके 2500 सरकारी ट्यूबवेल थे, है ना। 1950-51 की बात करें तो 2500 सरकारी आपके नलकूप ट्यूबवेल थे, है ना, जो आज बढ़कर आपके 1 करोड़ और 27 लाख हो गए हैं, है ना। 1 करोड़ और 27 लाख हो गए हैं आज बढ़कर। तो 52 लाख आपके विद्युत से चलने वाले एवं जो आपके शेष बचते हैं वो क्या है, विद्युत एवं मिट्टी के तेल से चलने वाले डीजल पंप हैं। फिर अगला क्या है आपका तालाब, है ना। तीसरा नंबर है आपका तालाब। अब हम तालाब को देख लेते हैं ना कि तालाब से पानी कहाँ मिलता है ना। तालाब का मुख्य जो स्रोत है वो पानी कहाँ से आता है, तालाब से आता है उन गड्ढों से है जो मानव के द्वारा एक कृत्रिम, है ना, कृत्रिम द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम उपयोग, है ना। जो आपका तालाब है वो मानव द्वारा निर्माण किए गए हैं, कृत्रिम निर्माण कहलाएगा, है ना। तालाब है एक कृत्रिम निर्माण कहलाएगा जो मानव द्वारा बनाया गया है। प्रकृति के द्वारा उन गड्ढों को एक रूप प्रदान कर दिया गया, उसमें से जो वर्षा का जल होता है भर जाता है वो क्या कहलाता है, आपका तालाब कहलाता है। तालाबों का आकार जो होता है छोटे नालों एवं पोखरों के झीलों की तरह होता है ना। तालाब ऐसे होते हैं जो एक झील एवं पोखरों की तरह होता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे तालाब कैसा होता है ना, एक झीलों एवं पोखरों की तरह होता है। और तालाब 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम तालाब, एक प्राकृतिक तालाब, है ना। जो कृत्रिम तालाब होता है और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक तालाब। है ना। तालाब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके, कृत्रिम तालाब है कि प्राकृतिक तालाब। कृत्रिम तालाब कैसे होते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं ना। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम तालाब कहलाते हैं। और जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ना, गड्ढों से आदि नालियों से निर्माण होकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक तालाब कहलाता है। तालाब जो होते हैं वो सतह के ऊपर भी होते हैं और नीचे भी, यानी जो तालाब वैसे सामान्यतः तालाब नीचे होते हैं, है ना, सतह के नीचे होते हैं, लेकिन उसको ऊपर भी बनाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट हमारा नहरें। नहरें क्या होता है ना, नहरें को हम देखेंगे। नहरें जो है भारत के एक प्रमुख सिंचाई के साधन है ना। इसमें जो नहरें हैं भारत के प्रमुख सिंचाई के साधन है ना। इसमें से जो देश के 16 मिलियन हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है ना, जो 16 मिलियन हेक्टेयर है इसमें भूमि की सिंचाई की जाती है। 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है किसमें, नहरों से, है ना। जो नहरें होते हैं उसमें 16 मिलियन भूमि की सिंचाई नहरों से की जाती है। एक प्रमुख सिंचाई का साधन नहरें है ना। जो सिंचित भूमि क्या है, 29% है। जो भूमि की सिंचाई का साधन कितना है, 29%, जो नहरों से की जाती है। जो इस समय भारत में 1.5 लाख तक लंबी नहरें हैं, है ना। 1.5 लाख किलोमीटर लंबी नहरें जो भारत में इस समय मौजूद है ना। डेढ़ लाख आपके जो आपके नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है, आपके जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, आपका असम, केरल, इन सभी राज्यों में आपको नहरों से सिंचाई की जाती है ना। जो नहरों सिंचाई इन 3-4 राज्यों में समानता अधिकतम की जाती है। और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रमुख साधन, मुख्य साधन है ना। नहरें क्या है, मुख्य साधन सिंचाई क्या है, आपके 3-4 राज्य असम, केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, है ना। इन सभी राज्यों में नहरों से सिंचाई मुख्यतः की जाती है। फिर अगला पॉइंट है आपका बहुउद्देशीय परियोजना, जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है ना। बहुउद्देशीय योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है वो योजनाएं देख लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, है ना। बहुउद्देशीय जो है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नदी के जो सभी घाटी योजनाओं को
पूर्ण रूपेण, है ना, पूर्ण करना। जो घाटी योजना है उसको पूर्ण रूप से सुविधाओं को उपलब्ध कराना। नदी घाटी योजना का मुख्य रूप क्या है? पूर्ण रूप से सुविधाओं को उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं, है ना। सरकार पूर्ण रूप से जो सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रमुख परियोजनाएं चलाती हैं, क्योंकि ये जो उद्देश्य होते हैं वो एक उद्देश्य को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि सभी उद्देश्यों को लेकर चला जाता है साथ में, है ना। सभी उद्देश्य होते हैं, सभी योजनाएं होते हैं, उनको साथ में लेकर चला जाता है ना, सभी योजनाओं को। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।